बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इन दिनों विवादों में हैं। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिए, यहां तक कह दिया कि देश ऐसी अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता। दुबे इस बात से नाराज हैं कि सर्वोच्च अदालत उन मामलों में दखल दे रहा है जहां जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दखल से नाराजगी इतनी बढ़ गई कि बीजेपी सांसद ने यहां तक कहा कि अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। विवाद की असल शुरुआत हुई एक बयान से, जहां तमिलनाडु में राज्यपाल की ताकतों को लेकर कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई थी। तब अदालत ने राष्ट्रपति तक को नसीहत दी थी कि 3 महीने के अंदर बिलों को मंजूरी मिलनी चाहिए। इसी बात से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे नाराज हो गए और उन्होंने अदालत की नीयत तक पर सवाल उठा दिए। निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है, और उन्होंने पुराने फैसलों का उदाहरण देते हुए कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। एक और जहां सांसद दुबे की स्टेटमेंट की चारों ओर तीखी प्रतिक्रिया और आलोचना हो रही है, वहीं पार्टी ने भी निजी बयान बताते हुए खुद को विवाद से किनारा कर लिया, जबकि कांग्रेस ने न्यायपालिका पर हमले का आरोप लगाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर की गई टिप्पणी से मचे बवाल पर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। इसके साथ ही कई आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस चलाने के लिए याचिका दायर की गई है। इस बीच बीजेपी के कुछ नेता खुले तौर पर ना सही पर निशिकांत दुबे के समर्थन में जरूर उतर आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस को पुराने दिनों के विरोध और बयान याद दिलाते हुए नसीहत भी दे डाली है। असम के मुख्यमंत्री का वो रूप भी दिखा जिसका इंतजार हर किसी को था। निशिकांत दुबे के समर्थन में उतरे सीएम हिमंता शर्मा कांग्रेस की पोल खोलना शुरू कर दी है। शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि न्यायपालिका के साथ कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक संबंधों की जांच करना उचित है। कांग्रेस ने कई मौकों पर न्यायपालिका के सम्मानित सदस्यों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। सीएम शर्मा ने कुछ जजों का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा कि जस्टिस दीपक मिश्रा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से बिना ठोस सबूतों के उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया। अयोध्या मामले में फैसले समेत कई ऐतिहासिक फैसलों के बाद कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। जस्टिस अरुण मिश्रा को संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के बावजूद अपने न्यायिक फैसलों और कार्यपालिका से कथित निकटता के लिए निशाना बनाया गया। अब इस विवाद पर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने भी कांग्रेस को जोरदार घेरा है। मालविया ने एक्स हैंडल पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक इंटरव्यू का क्लिप पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है इंदिरा गांधी कांग्रेस को अपना अतीत जान लेना चाहिए। वीडियो में गांधी को राजनीतिक गतिशीलता और आर्थिक खतरों का आकलन करने के लिए शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की क्षमता पर सवाल उठाते हुए सुना जा सकता है। How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that?
हालांकि ये बयान कब और किस संदर्भ में है इसकी पुख्ता तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकती। इसमें इंदिरा गांधी कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाह कौन होते हैं हमें आदेश देने वाले। क्या सुप्रीम कोर्ट संसद को डायरेक्शन देगा? क्या हम देश की अर्थव्यवस्था को चंद फैसलों की वजह से बर्बाद होने दे? जस्टिस शाह को देश के राजनीतिक हालात के बारे में क्या पता है? फिर हमें लोकतंत्र और चुनाव की जरूरत ही क्यों है? राजनीतिक दलों का काम ही क्या है? वो कौन सी ताकत है जो उभरती अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहती है? ऐसे तमाम सवाल उठाते हुए वो वीडियो में देखी जा रही हैं। इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो जस्टिस शाह कौन थे। रिकॉर्ड के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेसी शाह जज थे, लेकिन क्या इंदिरा गांधी इसी जज के बारे में बात कर रही थी यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। जस्टिस जेसी शाह 12 अक्टूबर 1959 से 21 जनवरी 1971 तक सुप्रीम कोर्ट में थे। वो 17 दिसंबर 1970 को देश के 12वें प्रधान न्यायाधीश बने थे। वहीं अब माना जा रहा है कि यह तमाम समर्थन उन सारे आरोपों का जवाब है जो कांग्रेस सहित विपक्षी दल उठा रहे हैं। अब सुनिए अखिलेश से लेकर ओवैसी और पूर्व जज ने इस बयान पर क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। सच्चाई तो ये है, जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते या फिर वन वे वन कलर में हो गए होते और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। बम तो चलने का यहां है ही कुछ, कोई ट्रेडिशन है यहां पर? सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। निशिकांत दुबे जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को यहां पर प्रमाणित करते हैं, वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। इन लोगों की आस्था न संविधान में है न सुप्रीम कोर्ट में है। इन्होंने देश की तमाम संस्थाएं, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सारी संस्थाएं ध्वस्त कर दी। सब में इन्होंने अपने यसमैन बिठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी नहीं हो पाया है, इसलिए परेशान है। देखिए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं, ना किसी कोर्ट को मानते, ये न पार्लियामेंट को मानते हैं, ये किसी संवैधानिक संस्था को मानते हैं। अब निशिकांत दुबे बात करेगा सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हाँ, मुझे बताइए ना, ऐसे व्यक्ति को, सर्वोच्च न्यायालय पर इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हम लोग का जो संविधान है वो भी मानता है ये धर्मनिरपेक्षता, ये संविधान का एक वैशिष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया, आज नहीं बहुत दिन पहले, सेक्युलरिज्म इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम को ये जो जितना कानून होता है, धर्म का ऊपर जितना विरोध आता है, इसको ठीक से डिसीजन देना सुप्रीम कोर्ट का काम है। उसीलिए सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अधुना जो वाकफ बिल हुआ है उसमें सरकार पक्ष को कुछ प्रश्न डाला और सरकार पक्ष सुप्रीम कोर्ट का सामने थोड़ा बैकफुट में चला गया। बोला हम ये आइन अभी चालू नहीं करेगा, लागू नहीं करेगा, ये आइन का कुछ धारा अभी हम लागू नहीं करेगा। हम तो आपको बोल चुके हैं क्या सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का 53 धारा का मुताबिक राष्ट्रपति का काम कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन करना है। तो इन अकॉर्डिंग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट उसको ऊपर डायरेक्शन दे सकते हैं